Hello connections. I believe you are doing well. Today's video we will learn about how to what is application ID and how we can use the application ID through which provided by Palo Alto Firewall. Okay, so I just open my notepad docs file and here how to identify application in Palo Alto Firewall. Palo Alto is the first firewall which introduced application ID and in 2007 I think 2007 or 2008. Okay, so here use application ID, like it's a very powerful feature of Palo Alto that the PA has been introduced by first time. Okay, and Palo Alto Firewall automatically detect and classify application using App ID, their core technology, and it identifies application based on application signature, port decoding, and SSL decryption if enabled. एंड अगर आपको एप्लीकेशन बेस पॉलिसी लाइक ओपन करके देखना किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी पेलोड को अगर आपको ओपन करके देखना है कि उसमें किस तरीके का एप्लीकेशन का डेटा इंक्लूड है और किस तरीके का डेटा बाहर क्रॉस कर रहा है फायरवॉल को, तो आपको एसएसएल डिक्रिप्शन करने की जरूरत होगी वहाँ पे। एसएसएल डिक्रिप्शन करने के बाद ही आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स लाइक एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी, फाइल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन इनका आप यूज कर सकते हो, और अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन आईडी को भी आप यूज कर सकते हो इस टू फीचर को। Now, coming to the next point. As soon as traffic hits the firewall, the application ID engine determines the what application is it. Example: Facebook based, YouTube based, Zoom meeting. We can granularly allow and parent application and block child application. Like I just open my firewall. Here we have in the object in application. One second. APAN. So we can see here one second. If I try to search Facebook, okay, Facebook. So we can see here one is Facebook based application and chat application. Like these are the child applications. Chat हो गया, वीडियोस हो गया, वॉइस हो गया, पोस्टिंग हो गया। ओके, अगर हमें हमें रिक्वेस्ट आई है किसी भी टीम से कि हमें एचआर से, लेट्स सपोज एचआर को अपने कोई भी पोस्ट पब्लिक करने हैं, तो उन्हें सिर्फ ओनली पोस्ट ही करना है, ना कि चैट करना, ना कि वीडियोस देखने हैं, ना कि वॉइस कॉल्स करने हैं थ्रू दी एप्लीकेशन आईडी, सॉरी फेसबुक आईडी, फेसबुक। सो वी कैन अलाउ ओनली द फेसबुक पोस्टिंग। इसके थ्रू क्या होगा कि ओनली वो फेसबुक पे लॉगिन करेंगे और फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कोई भी इमेज वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आउटसाइड में ग्लोबली कोई देखे और उस पर कमेंट अप्लाई, लाइक जो पोस्टिंग डाल रहे हैं तो जो पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सके। तो हमारे पास में ग्रेनुलरी जो है सपोर्ट मिलता है एप्लीकेशन आईडी में इन दी पालो अल्टो, लाइक ये बहुत बड़ा बिगेस्ट पावरफुल फीचर है पालो अल्टो का। ओके, लाइक वाइज अगर हम इंस्टाग्राम देखते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का बेस अपलोड है। तो ऐसे हमारे पास में ग्रेनुलरी सपोर्ट्स है कि हम सिंपल पेरेंट एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं और जो चाइल्ड एप्लीकेशन है उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि यूजर मिस यूज ना करे, चैटिंग ना करे, कॉल ना करे, ओनली बस पोस्टिंग या फिर जो यूजफुल टूल्स है ओनली उसी पे वो काम कर सके यूजर से। तो इससे क्या होगा कि हम लॉग्स और ग्रीनरी हम किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी प्रोजेक्ट, लाइक किसी भी टीम को, किसी भी यूजर्स को। ओके, सो हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। Use application command center ACC, it this option will be show multiple history and data to view the application session, top user, top destinations, risk level per application. Here we can see in the ACC dashboard we have multiple dashboards. Through it dashboard we like source IP activity, destination IP activity, destination region, source region, rule uses, hip means host information profile, प्रोफाइल एक्टिविटी। सो हमारे पास में मतलब पालो अल्टो जो है डेटा कलेक्ट करता है जो भी अक्रॉस द फायरवॉल जा रहा है, और उनका एक ग्राफ में और डिटेल फेस करके हमें व्यू हमें मतलब व्यू करता है कि यहाँ पे आप देखोगे बाइट्स में, सेशन में, थ्रेड्स में, कंटेंट में, यूआरएल, यूजर्स, प्रोफाइल, हम इस लेवल पे लॉग्स को देख सकते हैं।
यूजर बेसिस पे, यूआरएल बेसिस पे कि कौन सा यूआरएल जो ज़्यादा हिट हो रहा है, किसको किसी और को ज़्यादा यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं वगैरह। तो ये फीचर पालो अल्टो में है। और लेट सपोज आपने कोई पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी में यहाँ पे आप देखोगे, मैंने एक इमेज कलेक्ट की है, यहाँ पे आप देखोगे, वन सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अननोन अननोन टीसीपी आ रहा है, ठीक है, अननोन टीसीपी आ रहा है एप्लीकेशन सेक्शन में, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पालो अल्टो ने जब उस एप्लीकेशन सॉरी उस पैकेट को जब देखा, तो उस पैकेट के जो सॉरी उस एप्लीकेशन के सिग्नेचर्स पालो अल्टो के पास में नहीं है। ये अननोन टीसीपी भी हो सकता है, अननोन यूडीपी भी हो सकता है, ओके। एंड यूडीपी एंड टीसीपी बेस्ड ट्रैफिक हो सकता है जिसके सिग्नेचर पालो अल्टो के पास में नहीं है, तो वो अननोन टीसीपी या अननोन यूडीपी एप्लीकेशन टैग में दिखाएगा। अब आप चाहते हो कि हम चाहते हैं कि लाइक कि किस आपको पता है कि डेटा कोई इंटरनल एप्लीकेशन में होस्ट इंटरनल सर्वर कोई होस्टेड है, और आप चाहते हो कि ये कोई वेब सर्वर है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस वेब सर्वर को भी मैं एज ए एप्लीकेशन में आइडेंटिफाई कर सकूं। तो आप जो है यू कैन क्रिएट सॉरी वन सेकेंड यू कैन क्रिएट ए कस्टम ऐप टू कैप्चर पैकेट फॉर एनालिसिस, ओके। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, हम वापस से पालो पे चलते हैं, वन सेकेंड। कैसे हम अचीव कर सकते हैं ये पॉइंट, ओके। तो हम पालो पे चलते हैं अगेन, ये रहा पालो अल्टो। Here we can see in the object section Palo Alto we can add any custom application, like if I give the name web server web server app, okay, and यही मैं एक पोर्ट नंबर देता हूँ 8890। लेट सपोज पहला जो मैं सिनेरियो ले रहा हूँ, मैं 8890 को ले रहा हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन मतलब ये अपना इंटरनल कोई सर्वर है, उसका कस्टम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। तो इसमें मैंने डाल दिया कि नेटवर्किंग बिजनेस सिस्टम डाल दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया नहीं, यहाँ पे चेंज करते हैं जनरल इंटरनेट, सॉरी इंटरनेट ही तो रहेगा, इंटरनेट यूटिलिटी एंड द फाइनल इज ब्राउज बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे हम पोर्ट पे आ गए, एंड यहाँ पे डाल दिया हमने TCP/80 सॉरी 8890, ठीक, यही था आई थिंक 8890 ठीक है, ये डाल दिया और हमने इसको कर दिया ओके। अब ये यहाँ पे टॉप पे दिखा देगा कस्टम सॉरी वेब सर्वर ऐप 8890, ठीक है। लेट सपोज आपके पास में डायनेमिक पोर्ट्स लिस्ट आई है, जो किसी टीम ने या किसी डिपार्टमेंट ने शेयर किया कि आपको इस पोर्ट इतने सारे पोर्ट जो है सिंगल एक रूल में आपको अलाउ करने हैं, हालांकि आपके पास में एक रेंज चाहिए किसी सर्वर के लिए, उस रेंज के पोर्ट्स को आपको अलाउ करने हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आप लाइक लाइक वेब सर्वर ऐप रेंज कर दिया मैं, ठीक है, रेंज कर दिया, एंड इसका नाम दे दिया मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग मीनिंगफुल नेम दे सकते हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 8891 से लेके 8899 तक ये पोर्ट एक ऐसे डायनेमिक पोर्ट से किसी एप्लीकेशन का वो हमें अलाउ करना है। यहाँ पे अपने यहाँ जो नीचे आप देखोगे, तो यहाँ पे 8890 हमने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे हम 8891 से लेके 8899 तक हम अलाउ कर रहे हैं, राइट। अब सॉरी यहाँ पे हम वही सेम इंटरनेट यूटिलिटी और यहाँ पे ब्राउज बेस, ठीक है। यहाँ आप आओगे पोर्ट पे, हमें रेंज देनी है TCP 8891 से लेके 8899, ठीक है। ऐसे हम रेंज दे सकते हैं, ऐसा सिंगल प्रोफाइल बना सिंगल कस्टम ऐप बनाएंगे, तो वो उन सबको ऐड करना किसी रूल के अंदर, तो वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ओके किया, पहले हम इसको कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, पहले इसको हम जाते हैं इसमें सिक्योरिटी में। मैं जस्ट आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे हम अप्लाई करते हैं। लाइक इसको मैं चेंज कर एक काम करता हूँ, इसको तो मैं करता हूँ डिलीट, मीनिंगलेस है ये, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ लैन टू वैन, ठीक है। लैन टू वैन आ गया, कोई भी इनसाइड से, लेट सपोज आपके पास कोई आईपी से टनल बना हुआ है और अदर किसी प्लेस पे किसी मतलब डीसी के अंदर जो है कोई वेब सर्वर है, उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। या मान लो कि कोई डीएमजी आपके पास में है, डीएमजी जोन है, डीएमजी आपका मतलब इंटरनल हो गया, इंटरनल क्या मतलब इन ऑन प्रीम हो गया। तो लेट सपोज आप वापस से आते हो, यहाँ पे ऐड करते हो लैन टू डीएमजी, ठीक है।
अब सोर्स में आपका लैन हो गया, इनसाइड हो गया, इनसाइड में आपका लेट सपोज मान लो कि 10.1.1.0/24 का कोई सबनेट चल रहा है, कोई वीलैन है, या फिर कोई स्पेसिफिक आपने किसी टीम को या फिर को असाइन कर रखा है, ठीक है। ये जो सबनेट है, तो इसका आप नाम से भी आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो आप इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। डेस्टिनेशन पे आए और हम यहाँ पे आ गए डीएमजी में। डीएमजी में आपने जो ऐड किया वो किया कि भाई लाइक लेट्स सपोज डेस्टिनेशन में आपका हो गया कि 192.168.0 सर्वर पे सॉरी कोई दो सर्वर पे जो है कोई सर्विस चल रही है जिसका डायनेमिक पोर्ट्स है। तो आप क्या करोगे, कस्टम एप्लीकेशन में हमने जो ऐड किया था, आप देखोगे कि वेब सर्वर, अरे बाप रे, वन सेकंड, गलत हो गया। वेब सर्वर पे जब आप चेक करोगे तो ये रेंज वाला आ गया, करेक्ट। रेंज का भी अगर आपने जो स्पेसिफिक वन के लिए बनाया था वो भी आ गया। आप चाहते हो कि रेंज के लिए ही आप रूल बना रहे हो, तो आप रेंज वाला ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ऑटोमेटिक जो है, सॉरी चला गया ना, ठीक है। हुआ क्या कि अब लेट सपोज एक और आप ऐड करना है कि कोई इंटरनल हो गया माई एसक्यूएल आ गया ना, ये आपने ऐड किया, ठीक है। कोई माइस्क्यूएल सर्विस भी चल रही है और ये डायनेमिक पोर्ट्स की भी कोई सर्विस चल रही है उस सर्वर पे, जो हमने लैन से इनसाइड से और वैन पे सॉरी लैन से डीएमजी के लिए प्रोफाइल बनाई है। तो होगा क्या कि ये जो एप्लीकेशन है वो उन्हीं पोर्ट्स पे काम करेगी जो पोर्ट्स अपन इसमें मतलब इंक्लूड है। माइस्क्यूएल के लिए 3306 है, और वेब सर्वर के लिए अपन ने यहाँ पे 8891 से लेके 8899 डाली ऑलरेडी कस्टम पोर्ट्स बनाती हैं, इसको किया अपन ने ऐड। अगर आपके पास में प्रोफाइल सिक्योरिटी प्रोफाइल है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, अभी मेरे पास में नहीं है तो हम इसको बाईपास कर रहे हैं, ऐड किया। तो इस तरीके से जो है आप अपना कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हो, और आप चाहते हो कि किसी यूज़र के लिए ग्रेनुलर आपको एक्सेस देना है, लाइक यूट्यूब स्ट्रीम स्ट्रीम ही कर सके वो, ना कि पोस्ट कर सके, ना कि वो अदर थिंग्स कर सके। तो वो चीज़ें एप्लीकेबल है थ्रू दी एप्लीकेशन आईडी। तो दिस ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब होगा क्या कि जब आपने कोई एप्लीकेशन बना दिया, कस्टम ऐप बना दिया, तो यहाँ पे अननोन ना दिखा करके वो दिखाएगा इस नाम से, वेब सर्वर ऐप रेंज करके। आप इसको मीनिंगफुल नेम दे सकते हो कि वेब सर्वर इंटरनल वेब सर्वर, तो उस नाम से दिखा देगा, तो आप समझ जाओगे कि ये एप्लीकेशन मेरे इनसाइड का कोई इनसाइड डीएमजी में प्लेस्ड है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, अननोन टीसीपी में तो आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एसएसएल डिक्रिप्शन इज फॉर द इनक्रिप्टेड ट्रैफिक। ओके, तो टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन हिडन एचटीटीपीएस सॉरी। तो होता क्या कि इनेबल अगर आपके एनवायरनमेंट में आपके फायरवॉल पे अगर एसएसएल इंक्रिप्शन इनेबल्ड है, तो आपको लाइक एसएसएल डिक्रिप्ट करना पड़ेगा उसको। एसएसएल बिकॉज कोई भी ट्रैफिक जब अक्रॉस द फायरवॉल जाता है, तो फायरवॉल तभी उसको एनालाइज कर सकता है क्या पैकेट में क्या है, क्या पैकेट का पेलोड है, कौन सी एप्लीकेशन है। जब तक कि मतलब जब जब आपके फायरवॉल पे एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी डिक्रिप्शन इनेबल्ड है, तभी आपका फायरवॉल जो है वो एक्चुअल डेटा को रीड कर सकता है। तभी हमारा वो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी एप्लीकेशन का डेटा जा रहा है, कौन सी एप्लीकेशन के सिग्नेचर्स है इस पैकेट के अंदर, ठीक। तो दिस lets the firewall see inside encrypted traffic accurately identify application not just SSL, ठीक है। तो ये होता है कि वो SSL बना दिखा करके वो एप्लीकेशन का नेम दिखा देगा कि कौन सी एप्लीकेशन का डेटा है, अगर वो SSL डिक्रिप्शन इनेबल्ड है तो फायरवॉल पे। लाइक यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन डाले हैं, लाइक हाउ टू क्रिएट कस्टम ऐप एंड इंटरनल सर्वर पोर्ट्स इफ यू हैव डायनेमिक पोर्ट्स। ये हमने भी देखा ही था कि कैसे हम कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हैं डायनेमिक पोर्ट्स के लिए, ठीक है। अननोन टीसीपी एंड यूडीपी वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया कि अगर कोई अननोन टीसीपी यूडीपी मींस उसके सिग्नेचर्स फाइल पालोल्टो के डेटाबेस में नहीं है, तो हमें मैन्युअली हम उस एप्लीकेशन के लिए, उस सर्वर के लिए वो कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो वो पोर्ट्स का जो एप्लीकेशन है वो हमें उस लॉग्स में दिख जाएगी, तो हम आइडेंटिफाई इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू यूज दिस फीचर नीड टू इनेबल एसएसएल डिक्रिप्शन। अगर हम इस फीचर को यूज करना चाहते हैं लाइक, तो फ्रूटफुल अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें जो है एसएसएल डिक्रिप्शन इनेबल करना होगा, ताकि हमारा जो पैकेट है वो एनालिस हो सके on the Palo Alto. In final, thank you so much. Thank you so much. Have a nice day.